एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। रामू खेतों में हल चलाकर खूब मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, परंतु उसके चारों लड़के बहुत आलसी थे, जो गांव में दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से बोला कि अभी तो मैं खेत में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इन लड़कों का क्या होगा? ये तो हल चलाना या खेत में काम करना भी नहीं जानते। रामू की पत्नी कहती है कि ये धीरे धीरे काम सीख जाएंगे और फिर खेतों में काम करने लगेंगे। समय बीतता चला गया, लेकिन रामू के लड़के अभी तक कोई काम करना नहीं सीखे थे। एक बार रामू काफी दिनों तक बहुत बीमार था और खेतों में काम करने नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों बेटों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों को बुलाकर लाती है और फिर रामू अपने बेटों से कहता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी उम्र हो गई है। रामू को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने अपने चारों बेटों से कहा कि मैंने अपने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना मेरे खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे जाने के बाद तुम चारों भाई उस खजाने को निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनते ही चारों भाई बहुत खुश हो गए। कुछ समय के बाद रामू की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबा खजाना निकालने गए और उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उन्हें तो कोई खजाना नहीं मिला। घर आकर उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था कि उस खेत में कोई खजाना है। हमने पूरा खेत की खुदाई की, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन में यही खेत और यही घर कमाया है। अब तुम लोग खेत की खुदाई कर ही चुके हो तो उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों भाइयों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर सभी को बहुत मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें आलस्य को त्याग कर कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आप भी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और ऐसे ही इन प्यारी सी बहुत सुंदर हृदय में उत्साह भर देने वाली कहानियों को सुनते रहिए और खूब तरक्की कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।